ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से काल कन्या ने अनेकों सैनिकों के साथ में राजा पुरंजन के शहर के ऊपर आक्रमण कर दिया है, और एकमात्र जो वहाँ पर बचाव करने वाला जो सर्प था, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी, जिसे अनेकों प्रकार की वायु कहते हैं। इस सर्प के 5 मुख हैं: प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु, समान वायु, वयान वायु। तो ये भी जो है लड़ते लड़ते बहुत वीक हो गया, बहुत कमजोर हो गया, मानो वो भी बिल्कुल बूढ़ा हो गया है। तो एकमात्र वही हमारी जो है शरीर की रक्षा करती है। तो अब क्या हो गया, अब जो सर्प था वो कमजोर हो गया। उसके कारण अब इस राज्य के अंदर में ये सारे सैनिक घुस गए, और घुस करके सब जगह उन्होंने लूटपाट मचा दी। जितने भी उस राज्य के अंदर में नागरिक थे, उन सब नागरिकों को अनेकों प्रकार के कष्ट पहुंचाने शुरू किए, उनके ऊपर भी आक्रमण कर दिया। तो अगर हम देखें, एक मान लीजिए एक राज्य है, उस राज्य में जो वहाँ पर सैनिक खड़े होते हैं अपने राज्य का बचाव करने के लिए, उस शहर का बचाव करने के लिए, अगर वो किले के जो सैनिक हैं अगर वो कमज़ोर पड़ जाते हैं तो सैनिक, जो दुश्मन के जो सैनिक होते हैं, अंदर घुस जाते हैं। तो क्योंकि अब ये जो प्राण थे, प्राण वायु जो थी, ये जो सर्प बताया गया है वो भी कमज़ोर पड़ गया था। इसके कारण अब सारे सैनिक अंदर घुस गए। मतलब क्या, जब बुढ़ापा आता है हमारी प्राण वायु कमज़ोर हो जाती है और अनेकों प्रकार की बीमारियां अंदर आ जाती हैं। तो इसमें बताया है, भागवतम में बताया है, ये सारे कहाँ से आए, कहाँ से अंदर घुसे। ये जो दुश्मन के सैनिक थे कहाँ से अंदर घुसे। तो एक राज्य में वो कहाँ से अंदर घुसते हैं, गेट में से घुसते हैं, द्वारों से घुसते हैं। तो इस शरीर में, ये जो पुरंजन का शहर था, ये जो शरीर है, इसमें 9 द्वार हैं। तो ये हमें पता है, 2 आँखें हैं, 2 नाक हैं, 1 मुंह है, 2 कान है, और हमारा जो मूत्र का और मल का जो छिद्र है, कुल मिलाकर के 9 द्वार बताए जाते हैं। तो ये 9 द्वार भी बिल्कुल कमजोर पड़ जाते हैं। जब वृद्धावस्था आती है तो अनेकों प्रकार से ये द्वार ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, बिल्कुल कमजोर पड़ जाते हैं। जैसे हमें पता है कि बचपन में, जवानी में हमारी आँखें बहुत वो भी जवान रहती हैं, उसमें ताकत रहती है, हम बढ़िया प्रकार से देख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आता है हमें चश्मों की ज़रूरत पड़ती है, हमें सही प्रकार से दिखाई भी नहीं देता है। तो अनेकों प्रकार की बीमारियां भी आ जाती हैं, जैसे कैटरैक्ट कहते हैं। बिंदु से प्रकार से आँखों के अंदर में एक सफ़ेद सफ़ेद परत जम जाती है, मोतिया बिंदु से कहते हैं।
कैटरैक्ट, फिर हमें उसका ऑपरेशन कराना पड़ता है, फिर हमारा जो लेंस होता है उसकी पावर बढ़ती जाती है क्योंकि आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। इसी प्रकार से बुढ़ापे में हमने देखा है हमारे सुनने की ताकत भी कम हो जाती है। कई बार हमें मशीन लगानी पड़ती है सुनने के लिए, नहीं तो सही प्रकार से सुना भी नहीं जाता है। हमारा नाक जो है बुढ़ापे के समय में अनेकों प्रकार के बलगम से भर जाता है और कई बार हमें बार बार जो है अमोनिया का उसकी जो है उसको सूंघना पड़ता है नाक को खुला रखने के लिए, सही प्रकार से श्वास लेने के लिए। इसी प्रकार से हमारा मुख जो होता है, ये द्वार जो है ये भी कमज़ोर हो जाता है। हमारे खाने की शक्ति बिल्कुल क्षीण हो जाती है, बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है। हमारे जो दांत होते हैं वो गिर जाते हैं और नकली जो है आर्टिफिशियल दांत हमें लगाने पड़ते हैं भोजन को चबाने के लिए। कई बार तो हम लोगों ने देखा है कि वृद्धावस्था में व्यक्ति जो है सही प्रकार से उसका मल भी बाहर नहीं आ सकता है, तो उसका मल भी जो है कई बार उसको बाहर निकालने के लिए शरीर में एनेमा देना पड़ता है। वो एक प्रकार की आयुर्वेदिक क्रिया है या उसे कुछ दवाई लेनी पड़ती है जिसके द्वारा उसका पेट साफ हो सके। कई बार हम लोग देखते हैं जो हमारा मूत्र का छिद्र होता है वहाँ से हम सही प्रकार से मूत्र जो है वो भी नहीं निकाल सकते, पेशाब भी नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए भी कई बार दवाई लेनी पड़ती है ताकि हमारी किडनी और हमारा मूत्र जो है सही प्रकार से हम बाहर निकाल सकें। तो प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखें तो सारे के सारे 9 द्वार जो हैं कमज़ोर पड़ जाते हैं, अनेकों प्रकार की बीमारियों से घिर जाते हैं। तो काल कन्या ने अपने सैनिकों के साथ में इस प्रकार से जितने भी नागरिक थे, जितने भी शरीर के अंग थे, सबको जो है अनेकों प्रकार से कमज़ोर बना दिया। तो हम लोग देखते हैं बाकी जो हमारे शरीर के बाकी अंग भी हैं, हार्ट जो होता है धीरे धीरे वो भी कमज़ोर हो जाता है, ब्लड सही प्रकार से सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, डाइजेस्टिव पावर, पैंक्रियाज जो हमारे होते हैं, हमारे जो लीवर होता है, हमारी किडनी होती है, सब के सब जो है धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाते हैं जब वृद्धावस्था आती है और अनेकों प्रकार की बीमारियों से हम घिर जाते हैं। इसलिए वेदों में ये बताया है कि व्यक्ति अगर शुरुआत से आध्यात्मिक प्रगति करता है तो वो व्यक्ति जो है बुढ़ापे के समय में भी अपना समय भगवान की सेवा में लगा सकता है। तो इसलिए कहा गया है कि पहले के 25 साल व्यक्ति जो है ब्रह्मचार्य में उसको अपना मन लगाना चाहिए, ब्रह्मचार्य का अभ्यास करना चाहिए। उसके अभ्यास से क्या होता है, ब्रह्मचार्य का मतलब है उस समय हमारी इंद्रियां बहुत बलवान होती हैं। तो जब हमारी इंद्रियां बहुत बलवान होती हैं उनको हमें नियंत्रण में रखना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर हम उस समय में अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग करते हैं तो वृद्धावस्था में अनेकों प्रकार की बीमारियों से घिर जाएंगे और हमारी आयु भी जो है कमज़ोर हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसको ब्रह्मचार्य कहते हैं। ब्रह्मचार्य अगर व्यक्ति ने सही प्रकार से पालन किया है तो 25 साल की आयु में अगर वो विवाह करता है, गृहस्थ जीवन में जाता है, तो क्योंकि उसकी इंद्रियां बहुत कंट्रोल्ड में उसने रखी थी, बहुत ताकत होती है, तो जो इस प्रकार से वो संतान की उत्पत्ति करेगा गृहस्थ आश्रम में, वो भी हेल्दी होगी, वो भी जो है सही प्रकार की संतान जो है उनका जन्म हो सकेगा, उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी। और बाद में 25 साल वो गृहस्थ जीवन में बिताता है,
और बाद में 50 साल के बाद में, तो जब वो गृहस्थ जीवन में रहता है उसका दुरुपयोग नहीं करता है, केवल संतान प्राप्ति मात्र के लिए अपनी पत्नी का संग करता है। और उसके बाद में दोनों पति और पत्नी मिलकर के 50 साल की आयु में केवल वानप्रस्थ का जीवन जो है बिताते हैं, क्योंकि तब तक 50 साल की आयु में उसका बच्चा भी जो, उसकी संतान भी बड़ी हो जाती है। अब घर की जिम्मेदारी वो संभाल सकते हैं। तो पति और पत्नी मिलकर के वानप्रस्थ का जीवन, मतलब केवल आध्यात्मिकता में प्रगति मात्र के लिए वो कार्य करते हैं। तो उसके बाद में अंत में अगर व्यक्ति चाहे तो, कलयुग में तो नहीं बताया गया है, अन्यथा हमारी वैदिक सभ्यता के अनुसार व्यक्ति जो है 75 साल की उम्र में सन्यास ले लेता था। कलयुग में सन्यास वर्जित है, लेकिन व्यक्ति जो है पति और पत्नी दोनों मिल करके भगवान की भक्ति में उन्हें 50 साल के बाद में अपना जीवन लगाना चाहिए, तब सन्यास की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। उस प्रकार का घर जो है वो भी अपने आप ही आध्यात्मिक वातावरण हो जाता है, मंदिर की भांति हो जाता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब आगे नारद जी बताते हैं कि जब राजा पुरंजन ने देखा कि उसके सारे नागरिक जो है परेशान हो गए हैं, उसके सारे नागरिक परेशान हैं, क्योंकि दुश्मन की सेना अंदर घुस गई है और सभी नागरिकों को परेशान करने में लगी है। राजा पुरंजन कौन है? हम आत्मा ही राजा पुरंजन है, हम जीव। तो हम भी जब देखते हैं वृद्धावस्था में हमारा हार्ट काम नहीं कर रहा है, लंग काम नहीं कर रहा है, किडनी, पैंक्रियाज सब जो है सही प्रकार से कुछ भी कार्य नहीं कर रहा है, हम बड़े परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से राजा पुरंजन जो है बड़ा चिंता में पड़ गया है वो। अब वो क्या देखने लगा है, देखिए, अब वो देख रहा है कि उसके जो मिनिस्टर थे, उसके जो मंत्रीगण थे, अब उसकी बातें नहीं सुन रहे हैं। जब से आक्रमण हुआ है शहर के ऊपर, उसके मंत्रीगण जो है उसकी बातें नहीं सुन रहे, उसका विरोध कर रहे हैं। फिर उसने ये भी देखा कि उसके जो बाकी जो सैनिक गण थे वो भी अब उसका विरोध कर रहे हैं। उसके जो स्वयं के बच्चे थे और उनके जो बच्चे थे, राजा पुरंजन की बहुत सारी संतानें थी, तो वो हमारी इच्छाएं होती है तो उसकी संतानें थी, संतानों की संतान थी। अब ये सब जो है सब विरोध कर रहे हैं राजा पुरंजन का, कोई साथ नहीं दे रहा है, सब उसके नियंत्रण से बाहर हो गए हैं। और यहाँ की उसकी स्वयं की जो रानी थी, स्वयं की जो पत्नी थी, वो भी अब उसका विरोध कर रही है। तो ये भी हम लोग संसार में भी देख सकते हैं। जब तक व्यक्ति कमाता है अपने परिवार के लिए, जब तक उनके लिए सब कुछ करता है, तब सब लोग जो है उससे अटैच होते हैं, सब लोग उससे आसक्त होते हैं। लेकिन मान लीजिए वो व्यक्ति कमाना छोड़ देता है, अब बाकी लोग कमा रहे हैं परिवार के अंदर में, तो इस व्यक्ति की वैल्यू, उसका मूल्य कम हो जाता है परिवार में। अब उसकी बातों के ऊपर ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो क्या कहता है, क्या बताता है, पहले की भांति जो है अब उसके ऊपर, जैसे आपने देखा होगा ना, एक बूढ़ा बैल जो होता है, हम भी ऐसा करते हैं, किसान लोग कई बार ऐसा करते हैं, जब तक बैल बढ़िया काम कर रहा है तो उसको बढ़िया चारा खिलाते हैं, सब कुछ उसकी देखभाल करते हैं, उसको डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं। वो बैल जब बूढ़ा हो जाता है तो उसकी हमको जो है इतनी चिंता नहीं रहती है। तो भागवत में यही बताया है कि इस प्रकार से राजा पुरंजन ने देखा कि उसकी पत्नी भी जो है अब उसके नियंत्रण में नहीं है, उसके मंत्रीगण भी उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, उसके जो संतानें थी, संतान की संतान थी, अब उसकी कोई बात नहीं सुन रहा है, सब उसके विरोध में आ गए। तो नारद जी इसका अर्थ समझाते हैं कि जब वृद्धावस्था आती है और अनेकों प्रकार की बीमारियां हमें घेर लेती हैं, तब हमारे शरीर के अंदर में जो भी अंग हैं, जो भी हमारी इंद्रियां हैं, अब हमारे कंट्रोल में नहीं रह जाती हैं।
सब हमारा विरोध करती हैं। अपने मन मर्जी से जैसे हम अपने शरीर को चलाते थे जब हम जवान थे, वृद्धावस्था में हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है। मल मूत्र भी हमारे कंट्रोल में नहीं रह जाता है। इस प्रकार से वृद्धावस्था व्यक्ति को जो है बिल्कुल कमजोर बना देती है। तो ये बताया गया है, जैसे जब व्यक्ति फैमिली के अंदर में ओल्ड हो जाता है तो लोग उसको थोड़ा नेग्लेक्ट करते हैं। जब तक वो कमाता था उसकी बात सुनते थे सब लोग, उसके बच्चे, उसकी पत्नी सब उसकी बात सुनते थे। लेकिन जब वो वृद्ध हो गया तो उसकी बात के ऊपर ज़्यादा केयर, ज़्यादा ध्यान कोई नहीं देता है। तो ठीक इसी प्रकार से जब हमारे शरीर के अंदर में वृद्धावस्था आती है, अनेकों प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं, तो हमारी जितनी भी अंग हैं शरीर के, वो हमारे नियंत्रण से बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ तक कि हम सही प्रकार से जब चाहें मूत्र करना, वो भी हमारे कंट्रोल से बाहर चला जाता है। तो ये जो है इसका मतलब है, हम कुछ भोग करना चाहते हैं, वो हम भोग नहीं कर पा सकते हैं, क्योंकि अनेकों प्रकार की बीमारियां हैं। आपका ब्लड प्रेशर हाई हो चुका है और बुखार चढ़ जाता है कई बार, और खाने में तकलीफ होती है। अनेकों प्रकार से जो है हमारा पूरा शरीर कमज़ोर पड़ जाता है। तो अब ये देख कर के जो है राजा पुरंजन और ज़्यादा अत्यधिक परेशान हो उठा है। तो अब आगे जो है नारद मुनि इसके बारे में क्या बताते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।